हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर ऑन। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। तो बता दें, क्लास 10th का, जी हाँ, क्लास 10th का यानी 10वीं वर्ग का ये साइंस है यानी विज्ञान है, जो कि मॉडल पेपर है। आपको बता दें कि मॉडल पेपर क्या होता है ना, कि आपको यानी कि 80% जी 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपका फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी मालूम चले और हमें भी मालूम चले कि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो कितने लेवल में या कितने याद कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और शांत माहौल और शांत जगह पर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। ठीक है, अगला है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, सजातीय ध्रुव जब एक दूसरे से मिलेगा तो वह प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और बस जब विजातीय ध्रुव, अलग अलग ध्रुव जब मिलेगा तो वह आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या। तो विद्युत मोटर जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, बल्कि याद रखिएगा विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, अगला है लेंस की क्षमता। और हाँ, याद रखिएगा विद्युत मोटर की बात करेगा तो विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये आपको बता दें कि ऐसे डायोप्टर होता है, परंतु इसमें आपको बता दें कि राइट आंसर जो है वह हो जाएगा मीटर पर -1 पावर। ठीक है, यानी कि 1/f होता है, तो उसको हम जब बटे में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगला है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए जब हम पहले भी बता चुके हैं दोस्त कि जब भी आपका कारण पूछेगा रंग में यानी कलर में, जब भी आपका कोई कारण पूछेगा तो वो हमेशा याद रखिएगा वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और कोई भी चीज़ टिमटिमाना बड़ा छोटा जब भी दिखेगा तो वह अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो रंग की जैसे ही बात करेगा तो आपको याद रखना है प्रकीर्णन के कारण कोई भी रंग होता है। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा माइकल फैराडे यानी कि फैराडे ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। जी हाँ, जब वह दर्पण कौन सा होगा जिसमें कि चाहे वस्तु कहीं भी रहे तो प्रतिबिंब बराबर उसके बराबर ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल। समतल एक ऐसा दर्पण है, चाहे आप वस्तु कहीं भी रखें तो वही दूरी पर और बराबर बनेगा आपका प्रतिबिंब। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह क्या है। तो राइट आंसर इसका ध्यान से देखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 11 का सी, यानी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। यानी प्रत्यावर्ती धारा में ना अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। ठीक है, याद रखिएगा डीसी नहीं होता, एसी। अगला अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। चाहे वह दर्पण कोई भी रहे तो वो हमेशा फोकस दूरी दोगुनी ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट होगा ना, तो निकट दृष्टि दोष, और जब बड़ा होगा ज़्यादा होगा तो वह दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा कौन सा, अच्छा, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए। तो आपको बता दे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल। और जब जिसको दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। और जिसको जरा दृष्टि दोष हो वह बाइफोकल लेंस, यानी दोनों लेंस लगा रहेगा उसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, वही लगाना पड़ेगा। तो अगला है दोस्त कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है, यानी कौन सा इनमें सूत्र जो है वह गलत है। तो आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये आई आर स्क्वायर, ठीक है, आई आर स्क्वायर वाला, बाकी तीनों सही सूत्र है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 15 का सी होगा, यानी कि 5, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिज्म आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्त, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, उधर से ऑप्शन आपके समक्ष है। चलिए इसे बता दें, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित, देखिए आपको क्या करना है, केवल सुनना है, ठीक है। 10 से 12 मिनट जो भी लगेगा आपको सुनना, और हम बता दें दोस्त कि 5 सेट होगा साइंस का, वो सभी आपको देख लेना है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। और जब भी एग्जाम हॉल में जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका मन गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। सल्फेट हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, यानी कि हेमी हाइड्रेट को ही अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। तो सल्फर हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये परमाणु संख्या है। इसका राइट आंसर आपको बता दें 19 नंबर का जो राइट आंसर वो यानी कि 8 होगा। अगला दोस्त कि 1 pm यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अगला, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बता दें आपका 21 का जो है वह OH होगा, एल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो कोई भी देखिए रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है या समीकरण, उसमें जो अभिक्रिया कोई भी जो पदार्थ भाग लेता है वह कहलाता है, आपको बता दें अभिकारक। क्या कहलाता है दोस्त, अभिकारक। और जो निर्मित होता है, जो निर्माण होता है, वह प्रतिफल कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का राइट आंसर आपको पता चल गया। अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 23 नंबर का। अगला, निम्न में कौन सा मुख्यतः बायोगैस है, तो राइट आंसर CH4 यानी मेथेन। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर पोटेशियम के का परमाणु संख्या क्या है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। वैसे बता दें 19 होता है राइट आंसर। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आपको बता दें कि 26 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है दुर्बल अम्ल कौन है, तो CH3COOH। कार्बन क्या है, तो कार्बन आपको बता दें दोस्त कि कार्बन एक अधातु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो राइट आंसर ग्रेफाइट, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो ये वाला रेखा आपको बार बार बता देते हैं, ये वाला रेखा जो होगा आवर्त सारणी में वे होगा आपका आवर्त, ठीक है। और ये वाला जो रेखा होगा ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग समूह या ग्रुप या फिर कॉलम, ठीक है, वर्ग। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, वर्ग माने ये वाला लाइन, तो आप गिनिएगा तो आपका राइट आंसर 18। और आवर्त सारणी बता दे तो 7 राइट आंसर आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त कितने 7 और वर्ग कितने 18। अगला, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 के बराबर, ठीक है। उदासीन विलयन 7 के बराबर। और अम्लीय विलयन जो होता है वह 7 से कम होगा और भस्मीय विलयन 7 से अधिक होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO+H2 और ये जो Cu+H2O में किसका उपचयन होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उपचयन किसका हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31 का B, ठीक है, याद रखिएगा B आपका राइट आंसर है, यानी कि H2 का, ठीक है। उपचयन का मतलब होता है कि किसके साथ ऑक्सीजन आके मिल रहा है, ठीक है। अगला कि सोडियम की संयोजकता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1। अब कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा He यानी कि हीलियम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिए, जल दिवस पर्यावरण दिवस, ये दो इम्पोर्टेंट है जो कि आपका साइंस में आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 23 मार्च।
किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्पादक। ठीक है, और उत्पादक को कौन खाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को कौन खाएगा? फिर अपघटनकर्ता, जो सूक्ष्म जीव सब होता है। अब देखिए अगला है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, एटीपी का पूरा फॉर्म है, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 36 का राइट आंसर। इनमें से सभी यानी कि ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का वाहक है और ऊर्जा का मुद्रा यानी सिक्का भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सिक्का यानी मुद्रा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा एटीपी को। अगला है दोस्त कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए सभी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल भी। ठीक है, और अगला है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो यानी शुक्राणुओं का जो काम होता है मुख्य रूप से वह कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? तो ओजोन परत जो पाया जाता है इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 40 का बी, यानी वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है कौन होता है? क्या संदेश होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा DNA के अणुओं में। एक नर हार्मोन कौन है? तो इसमें जो नर हार्मोन है देखिएगा 3 स्त्रीलिंग हार्मोन है और एक नर हार्मोन है, तो वही आपको बताना है कि नर हार्मोन कौन है। तो राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने कि मटर का पौधा का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था इसमें। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है कैसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि 2। अगला, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। कहने का मतलब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया दोनों। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है और अमोनिया का अनुसूत्र क्या होता है, यानी कि सूत्र, रासायनिक सूत्र तो NH3। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का बी। ठीक है, क्योंकि लेडीज में जो है पूरा रूप से स्त्री में XX का पूर्ण जोड़ा यानी 23 जोड़ा होता है, परंतु ये पुरुष में जो है वह तो यानी कि 22 जोड़ा जो होगा वह तो XX होता ही है, परंतु लास्ट जो 23वां जोड़ा होता है वह आपको बता दें कि X और Y का होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त अब आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले मॉडल सेट यानी कि 4 में मिलेंगे, या 3 है। चलिए गुड बाय।